जाति सूचक नहीं था, अपने अंदर के ठाकुर को मारो, तो ये क्यों नहीं बोले कि जिसने सामाजिक व्यवस्था में ऊंच और नीच दिया, अवर्ण और सवर्ण बनाया, इंसान की जिंदगी जानवर से बदतर बनाया। मैसेज गया आनंद मोहन को मारने की साजिश, प्रत्येक दिन निकलता था। आज तीसरा दिन अनशन का, चौथा दिन अनशन का, 10वां दिन अनशन का, 15वां दिन अनशन का। एक माहौल क्रिएट किए महागठबंधन के लिए और आरजेडी के लिए। कोई पार्टी अपमान करेगा, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं और हम किसी के गुलाम भी नहीं हैं। जब आप बीपीपा बनाए तो हम अगर दूसरों का सम्मान करते हैं तो तमाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हमारे भी सम्मान का ख्याल करना होगा। संसद के विशेष सत्र में आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने ठाकुर का कुआं कविता का जिक्र किया। ठाकुर का कुआं दरअसल 1991 में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी और उसमें शोषक और शोषितों के बीच का रिश्ता दिखाया गया था। हालांकि विशेष सत्र के दरमियान मनोज झा ने बार बार इसको लेकर सफाई भी दी थी, लेकिन अब उस मामले ने तूल पकड़ लिया है। बिहार से आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने उस पर ट्वीट किया और कहा कि पहले आदमी को अपने के अंदर के ब्राह्मण को मारना चाहिए। अब उनके पक्ष में पूर्व सांसद और दिग्गज नेता आनंद मोहन आ गए हैं और हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, बार बार जब संसद का विशेष सत्र चल रहा था तो मनोज झा ने कहा कि आप इसे कोई जाति सूचक के तौर पर नहीं करे थे, वो एक था कि सिस्टम ये जाति सूचक नहीं था, अपने अंदर के ठाकुर को मारो, तो ये क्यों नहीं बोले कि जिसने सामाजिक व्यवस्था में ऊंच और नीच दिया, अवर्ण और सवर्ण बनाया, इंसान की जिंदगी जानवर से बदतर बनाया। आज भी देवदासियां दक्षिण के मंदिरों में हैं। तो ये जिनके कारण ये सब हुआ है सामाजिक व्यवस्था, वो क्यों नहीं बोले कि अपने अंदर के ब्राह्मण को मारो। ठाकुर महाभारत में है, ठाकुर रामायण में है, ठाकुर गीता में है, ठाकुर गांव के हर ठाकुरवाड़ी में भगवान बन करके है। कहाँ कहाँ मारिएगा। ठाकुर थे तब आप ये टाइटल लेके घूम रहे हैं। लेकिन पार्टी का कुर्बानी ए टू जेड की पार्टी है। वही तो हम कह रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं ए टू जेड की पार्टी, तो ए टू जेड की पार्टी को में किसी जाति विशेष को गाली देने का अधिकार किसने दे दिया। एक बार इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा और तेजस्वी यादव की सरकार बनते बनते रह गई। राजपूतों के घर में डेहरी ऑनसोन में इन्हीं मिस्टर झा जी का स्क्रिप्ट था जिसने बाबू साहब के खिलाफ मंच से गाली दिलवाई और 4-5 से सरकार बनते बनते रह गई। तब आनंद मोहन, लवली आनंद और ये चेतन आनंद आरजेडी के उम्मीदवार थे। हमको उठा करके रख दिया था भागलपुर के कैंप सेंट्रल में। हम उस दिन से तिल तिल कर मरे, अनशन पर गए। 20 दिन अनशन, 2-4 शाम उपवास करके लोग बताए। 20 दिनों तक अन्न जल ग्रहण नहीं किए। मैसेज गया आनंद मोहन को मारने की साजिश, प्रत्येक दिन निकलता था। आज तीसरा दिन अनशन का, चौथा दिन अनशन का, 10वां दिन अनशन का, 15वां दिन अनशन का। एक माहौल क्रिएट किए महागठबंधन के लिए और आरजेडी के लिए। एक लाइन में बाबू साहब का बयान दिलवा के इसको फुस कर दिया। कौन किया? ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट लोग कुछ बैठे हुए हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये समझना होगा इनके एजेंडा को बढ़ा रहे हैं। आप, मैं किसी ऐसे अरे गरे लोगों का नाम नहीं लेता। ये जब हाफ पेंट के पहन के घूमते थे, इनके बड़े बाबूजी भी बड़े भारी समाजवादी थे, खूब नाटक किया समाजवाद का। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की चलती आई, सीधे झोला पटका और मंत्री जाके बन गए। हम लोग इन लोगों का कैरेक्टर जानते हैं। अब आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को समझे इनके कैरेक्टर। हम जानते हैं जब ब्राह्मणों पर जुल्म हुआ, अन्याय अत्याचार हुआ, तब आनंद मोहन उठाया, तब बंदूक और लड़ा था विधायक रहते अपनी सरकार के खिलाफ। सुन लीजिए, तब ये लोग कहाँ थे। आज जब तुम्हारे सवाल पर
हम संघर्ष कर सकते हैं, तुम्हारे इज्जत के सवाल पर, अस्मत के सवाल पर, खेत के सवाल पर, खलिहान के सवाल पर हमारी इज्जत उतनी ही प्यारी है। ये कोई पार्टी अपमान करेगा, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हैं और हम किसी के गुलाम भी नहीं हैं। जब आप बीपीपा बनाए तो आपने हम अगर दूसरों का सम्मान करते हैं तो तमाम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हमारे भी सम्मान का ख्याल करना होगा। लेकिन इसमें आनंद मोहन का ही सम्मान क्यों ठेस पहुंचा? बहुत क्यों सारे नहीं? बीजेपी ने कहा क्यों कि नहीं? उनके पास ठाकुरों का एक बड़ा जमावड़ा है। बबलू क्यों? सिंह क्यों? कह रहे हैं कि क्यों? वो जबड़ा तोड़ देंगे। कौन? नीरज बबलू जो कह तो रहे हैं। आप ही कह रहे हैं कि वो लोग भी बोल रहा है, तो अब आप कहते हैं आप ही को ठेस कोई पहुंचा। पूरा समाज आहत है। ये रिजल्ट आएगा जब हम लोकसभा को लाखों से घेरेंगे और कार्रवाई से निकालने की बात करेंगे। जो इसमें आड़े आएगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कोई हो, जो इसके रास्ते में आएगा हम निपटेंगे चुनाव में। लेकिन आनंद जी, लोग ये भी कह रहे हैं कि आनंद मोहन अब पुरानी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। किस जो पुरानी लाइन को? बीपीपा जो राजनीतिक तौर पर जिसकी अब ये कीमत सब आप लोग नारद पुत्र लोग समझ। अरे सर, हम नहीं कर रहे। देखिए, राजनीतिक आप लोग को जो मर्जी हो आप छाप सकते हैं, कह सकते हैं। लोकतंत्र किसकी आजादी। संगत तरीके से ये पूछ रहे क्या हैं कि तर्क से? आपने कोई उसकी तर्क कीमत नहीं। चुकाई कि जातीय नायक बनने के लिए आपने राजनीतिक तौर बिल्कुल पर नहीं। जातीय नायक रहते तो हम किसके लिए जेल से आए? आपको अगर दिमाग है, अक्ल है, माफ कीजिएगा, तो पता लगाइए कि आनंद मोहन किसके लिए जेल काट के आया, आनंद मोहन किसके लिए मुकदमा लिया। और आनंद मोहन का इतिहास एक जात का नहीं है। कोसी के चप्पे चप्पे पर हमारी कुर्बानी का इतिहास है। जहाँ भी जिसके खिलाफ अनाचार हुआ, राजपूतों ने किया है, आनंद मोहन सामने खड़े मिले। ब्राह्मणों पर हुआ है, आनंद मोहन सामने खड़े। दलितों का इतिहास है, एक नहीं। समय नहीं है हमको ट्रेन पकड़ना। दलितों पर अत्याचार हुए, जाइए जाके, हम आइए कोसी के दर्जनों उदाहरण देंगे जो दलितों पर अत्याचार हुआ, आनंद मोहन सीना तान के खड़ा हुआ। बस एक आखिरी सवाल है सर, राजनीतिक सवाल है। क्या ये माना जाए कि एक अलग राजनीतिक लकीर, एक विकल्प है सर, एक विकल्प है आप अनुमान लगा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से नहीं, एक शब्द अब वहाँ तो ये आनंद मोहन है और कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि वो जाति की राजनीति करते हैं, वो उनके इतिहास के बारे में सोचना चाहिए। मनोज झा के बयान पर एक बार फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने जानबूझकर ठाकुरों का अपमान किया है और उससे वो आहत हैं, और जब जब किसी भी जाति के ईमान को आहत पहुंचेगा, आनंद मोहन उनके साथ खड़ा होगा। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24।